हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करते हैं फैटी लीवर के बारे में। फैटी लीवर क्या होता है, फैटी लीवर का डिफिनेशन क्या होता है, फैटी लीवर का साइन एंड सिम्टम क्या होता है, फैटी लीवर का ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका इलाज क्या होता है, फैटी लीवर होने का मुख्य वजह क्या होता है, फैटी लीवर में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, फैटी लीवर में क्या परहेज रखना चाहिए, ये सब के बारे में आज हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फैटी लीवर के डिफिनेशन के बारे में। जब लीवर का सेल में अत्यधिक मात्रा में फैट जमा हो जाता है, जब फैट का मात्रा लीवर के भार से 10% अधिक हो जाता है, ऐसी स्थिति में लीवर कार्य करने में असमर्थ हो जाता है और अनेक तरह का लक्षण उत्पन्न करने लगता है, जिसे हम लोग फैटी लीवर कहते हैं। ये हो गया फैटी लीवर का डिफिनेशन हो गया। इसके बाद हम लोग जानते हैं फैटी लीवर कितने तरह का होता है। फैटी लीवर मुख्यतः दो तरह का होता है। पहला अल्कोहलिक फैटी लीवर, दूसरा नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। पहले हम लोग बात कर लेते हैं अल्कोहलिक फैटी लीवर के बारे में। अल्कोहलिक फैटी लीवर क्या होता है? अल्कोहलिक फैटी लीवर जो व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करता है, जिससे उसके लीवर में फैट जमा हो जाता है, जिसके कारण उसके लीवर में स्वेलिंग यानी कि सूजन उत्पन्न हो जाता है और लीवर धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। ये हो गया अल्कोहलिक फैटी लीवर। इसके बाद हम लोग जानते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के बारे में। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर क्या होता है? हम लोग हाई फैट डाइट लेते हैं, इसके बाद गड़बड़ जीवन शैली का होना, जैसे मिर्च, अत्यधिक मात्रा में मिर्च, मसाला, ऑयली फूड, जंक फूड, इसके बाद तला भुजा सामान, ये सब अत्यधिक मात्रा में खाना, ये सब हो गया नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, जिसके कारण हम लोग का लीवर में फैट जमा होने लगता है। हम लोग जान लेते हैं फैटी लीवर के सिम्टम्स के बारे में। फैटी लीवर का सबसे पहला सिम्टम्स होता है पेट का राइट साइड यानी कि ऊपरी भाग में तेज दर्द होना। जो पेट का ऊपरी साइड होता है उसमें तेज दर्द होता है राइट साइड में। इसके बाद दूसरा होता है वेट लॉस होता है। इसके बाद वीकनेस होता है, थकावट होता है, पेट में दर्द होता है। ये सब फैटी लीवर में लक्षण दिखाई देता है। इसके बाद तीसरा लक्षण होता है आँख जो हम लोग का आँख है और स्किन जो त्वचा है उसमें पीलापन दिखाई देना, मतलब पीलापन जैसे दिखाई देता है। इसके बाद चौथा लक्षण होता है भोजन सही से हजम नहीं होना, जिसके कारण एसिडिटी बन जाना, पेट फुला फुला हुआ जैसा रहना, खाने का इच्छा नहीं करना, ये सब लक्षण होता है। इसके बाद पेट में सूजन हो जाना, पेट जो होता है सूजन हो जाता है, पेट फुला हुआ जैसा लगता है। इसके बाद ब्लड में एंजाइम का बढ़ना, ब्लड में एंजाइम का मात्रा बढ़ जाना और जिसके कारण पेट में भरा हुआ गैस जैसा ऐसे महसूस होता है। इसके बाद पैर में सूजन हो जाना, पैर में सूजन होने लगता है फैटी लीवर के कारण। इसके बाद लॉस ऑफ एपिट्यूट, भूख में कमी होने लगता है। इसके बाद कोलेस्ट्रॉल हाई होना, कोलेस्ट्रॉल का मात्रा धीरे धीरे हाई होने लगता है। ये सब फैटी लीवर का लक्षण होता है। अब हम लोग जान लेते हैं फैटी लीवर होने का मुख्य वजह क्या होता है, इसका कारण क्या होता है, काउजेज, इसके बारे में अब जानते हैं। सबसे पहला कारण होता है अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करना। जो व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करता है उसको फैटी लीवर होने का खतरा रहता है। इसके बाद मोटापा का बढ़ना, शरीर में अगर फैट यानी कि मोटापा बढ़ रहा है तो ये भी फैटी लीवर होने का खतरा रहता है। इसके बाद फैटी फूड और मसालेदार भोजन का अधिक मात्रा में सेवन करना, तो खूब हम लोग तला भुजा सामान, मसालादार सामान, तेल वाला सामान, ये सब अत्यधिक मात्रा में अगर खाते हैं तो फैटी लीवर होने का खतरा रहता है। इसके बाद ब्लड में फैट का बढ़ना, ब्लड में जो है अपना ब्लड में फैट का मात्रा अगर बढ़ने लगेगा तो फैटी लीवर होने का खतरा रहता है। इसके बाद डायबिटीज़ वगैरह, डायबिटीज़ में भी फैटी लीवर होने का खतरा रहता है। इसके बाद हम लोग अगर स्टेरॉयड मेडिसिन या एस्पिरिन मेडिसिन या टेट्रासाइक्लिन मेडिसिन अधिक लंबे समय तक इसका सेवन करते हैं, इसमें लीवर में इफेक्ट हो जाता है, जिससे लीवर फैटी लीवर होने का खतरा बन जाता है। इसके बाद पानी के पीने में, अगर पानी का पीने में क्लोरीन का मात्रा अत्यधिक मात्रा में रहे, अगर उस पानी को हम लोग पीते हैं तो फिर भी फैटी लीवर होने का खतरा रहता है। ये हो गया मुख्य वजह हो गया फैटी लीवर होने का।
अब हम लोग जान गए कि फैटी लीवर होने का मुख्य वजह क्या होता है। अब हम लोग जान लेते हैं फैटी लीवर में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। पहले बात कर लेते हैं फैटी लीवर में हम लोग को क्या खाना चाहिए। फैटी लीवर में हम लोग को ताजे फल, हरी सब्जियां अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। इसके बाद अधिक मात्रा में फाइबर युक्त भोजन लेना चाहिए, जैसे फलियां हो गया, साबुत अनाज हो गया, ये सब। इसके बाद ये सब डाइट लेंगे। इसके बाद लहसुन हो गया, ग्रीन टी हो गया, पालक हो गया, ब्रोकली हो गया, करेला हो गया, लौकी हो गया। इसके बाद टिंडा हो गया, तोरी हो गया, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, प्याज हो गया, अदरक हो गया, अंकुरित अनाज हो गया, हरी मूंग दाल हो गया। इसके बाद और मसूर दाल हो गया। ये सब जो है फैटी लीवर में खाने से फायदेमंद होता है। फैटी लीवर में खाने से बहुत लाभ होता है। इसके बाद नियमित रूप से प्राणायाम करेंगे, मतलब एक्सरसाइज करेंगे। इसके बाद नियमित रूप से टहलेंगे। इसमें फैटी लीवर में अच्छा काम करता है, फैटी लीवर को स्वस्थ बनाता है। इसके बाद संतरे का जूस पीना चाहिए। संतरे का जूस पीने से फैटी लीवर में अच्छा लाभदायक होता है। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं फैटी लीवर में क्या नहीं खाना चाहिए। क्या नहीं खाना चाहिए? फैटी लीवर में हम लोगों को अधिक मात्रा में नमक नहीं खाना चाहिए, रिफाइंड ऑयल नहीं खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए, वाइट शुगर नहीं लेना चाहिए। इसके बाद अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, तला भुजा सामान हो गया, जंक फूड हो गया। इसके बाद राजमा हो गया, सफ़ेद चना हो गया। इसके बाद काली दाल हो गया, मक्खन हो गया, इसके बाद मोमो हो गया, चिप्स हो गया, पिज्ज़ा हो गया, मिठाई हो गया। इसके बाद चीनी हो गया। ये सब जो है फैटी लीवर में नहीं खाना चाहिए। ये सब खाने से फैटी लीवर में समस्या होने लगता है। फैटी लीवर जो है बढ़ने लगता है। तो ये सब डाइट लेने से परहेज करना चाहिए। अब हम लोग जान लेते हैं फैटी लीवर में क्या टेस्ट वगैरह करवाते हैं। फैटी लीवर होने पर क्या क्या हम लोग टेस्ट करवाना चाहिए। फैटी लीवर होने पर हम लोगों को सबसे पहले LFT टेस्ट। LFT क्या होता है? LFT लीवर फंक्शन टेस्ट। जो लीवर फंक्शन टेस्ट होता है उसका टेस्ट करवाना चाहिए। इसके बाद CBC हो गया, कंप्लीट ब्लड काउंट, इसका भी टेस्ट करवाना चाहिए। इसके बाद हम लोग अल्ट्रासाउंड वगैरह कर सकते हैं। इससे हम लोग का फैटी लीवर का अनुमान लग जाता है कि फैटी लीवर कितना मात्रा में है और कितना मात्रा में नहीं है। जान लेते हैं फैटी लीवर के ट्रीटमेंट के बारे में। फैटी लीवर का जो ट्रीटमेंट होता है यह पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। पेशेंट किस कंडीशन में है, उसको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसके कंडीशन के आधार पे इसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। और इसका साइन एंड सिम्टम के आधार पे, इसका सिम्टम्स के आधार पे ट्रीटमेंट करते हैं। क्या इसका लक्षण आ रहा है, पेशेंट का क्या क्या लक्षण आ रहा है, इसके अनुसार हम लोग इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो चलिए कुछ इसके मेडिसिन के बारे में जानते हैं। अगर मान लीजिए किसी को अगर फैटी लीवर होता है तो उसको हम लोग लीवर टॉनिक दे सकते हैं। लीवर टॉनिक में क्या आता है? लिप 52 सिरप आता है, टेबलेट फॉर्म में आता है। इसके बाद लिप 52 DS टेबलेट आता है, सिरप फॉर्म में आता है। इसके बाद हम लोग दे सकते हैं यूडी लिप, 150 पावर में आता है, 300 पावर में आता है। इसके बाद अर्सो लिप हो गया, 150 mg 300 mg में आता है। इसके बाद यूडी नॉर्म हो गया, ये भी 150 या 300 mg में आता है। इसके बाद गैस का स्थिति में हम लोग क्या देंगे? गैस का स्थिति में पेंटेप्राजोल इंजेक्शन या टेबलेट फॉर्म में या कैप्सूल फॉर्म में देंगे। इसके बाद ओमिप्राजोल हो गया 20-40 की स्थिति कैप्सूल में आता है। इसके बाद रेविप्राजोल हो गया, रेविप्राजोल कैप्सूल फॉर्म में आता है। इसके बाद हम लोग इसमें जाइम वगैरह दे सकते हैं। पेट भरा हुआ जैसा रहता है, पेट फुला हुआ जैसा रहता है, उस स्थिति में हम लोग एरेस्टोजाइम दे सकते हैं, बीटाजाइम दे सकते हैं, यूनी एंजाइम दे सकते हैं। एक टेबलेट फॉर्म सिरप फॉर्म में आता है, इसमें से कोई एक दे सकते हैं। इसके बाद वीकनेस का स्थिति में मल्टीविटामिन्स वगैरह दे सकते हैं। मल्टीविटामिन्स में A to Z टेबलेट हो गया, A to Z सिरप हो गया, टेबलेट फॉर्म में भी आता है, सिरप फॉर्म में भी आता है। इसके बाद फुलटॉस टेबलेट फॉर्म में भी आता है, सिरप फॉर्म में भी आता है। मल्टीविटामिन्स हो गया, ये सब वगैरह हम लोग फैटी लीवर में दे सकते हैं।
तो आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।